ईशो उपनिषद श्लोक संख्या 17। तो आज हम 17वां श्लोक करेंगे, जो क्या बोलता है हमें। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्रतम स्मर क्रतो स्मर क्रतम स्मर। यहाँ पर ना जीव जो है, इसका अनुवाद है, जहाँ पर जीव जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आप जो है ना मेरे यज्ञ जो मैंने भस्म अपने शरीर के भस्म होने से पहले, प्राण वायु के वायु में मिलने से पहले जो है मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं, कृपा करके आप उन सब का स्मरण कीजिए, है ना। यह यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप उनका स्मरण कीजिए, मुझे याद कीजिए कि मैंने क्या क्या किया है। और ये जो मंत्र है ये पुष्टि करता है, क्या पुष्टि करता है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी हमारा अस्तित्व यानी कि जीवात्मा का अस्तित्व क्या रहता है, बना रहता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भी इसकी पुष्टि होती है कि भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भी जो जीवात्मा है वो क्या है, शाश्वत है, और वो अपनी पहचान कभी भी नष्ट नहीं होती, उसकी पहचान कभी भी नष्ट नहीं होती। और जो निर्विशेष है, निराकार निर्विशेष जो है नहीं होता है, जीवात्मा का जो रूप है वो निर्विशेष और निराकार नहीं है ना। और आगे बोल रहे हैं कि ये क्या है, आकारहीन भी नहीं है। एक्चुअली मन के थ्रू हम लोग एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, और मन के अंदर जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं, आकार लेते हैं। भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जो है कैसे अपना वर्चस्व दिखाती है, जिस तरह जो जीव की इच्छा इंद्रिय तृप्ति भोगने की होती है उसे उसी तरह का शरीर वो प्रदान करती है। कैसे, जैसे कि किसी को मल में रहना चाहता है तो उसे क्या करेगी प्रकृति, क्या देगी, शुकर का शरीर दे देगी, मल में रहने वाले कीड़ों का शरीर दे देगी। कोई किसी का मांस या फिर खून पीना चाहता है तो उसे कैसा शरीर दे देगी, चीते का, बाघ का, मगरमच्छ का, इस तरह का, है ना, जो जल में भी रहे बाहर भी रहे। तो इस तरह से प्रकृति कार्य करती है, और इंद्रियों के लिए हमारी जो इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देती है, शरीर धारण करवाती है। और जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है, मनुष्य कभी भी मनुष्य की जो संरचना है वो इस तरह से नहीं है कि वो क्या करे, मांस खाए, है ना। तो क्योंकि उसके जो दांतों की संरचना है वो क्या है, फल फूल सब्जी इनके लिए इस तरह की बनी है। लेकिन जैसे अनादिकाल से जो है, जब हमारी शुरुआत हुई थी, जब हम मनुष्य जब वानर रूप में थे, है ना, तो आदिम थे जब हम, तो उस टाइम में हमें क्या किया है, प्रकृति ने 2 दांत इस तरह के दिए हैं जिससे कि हम मांस भी खा पाएँ। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब ये संसार क्या था, जलमग्न था, तो उस समय हम जो जीव हैं वो जलचर योनि में आए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा विकास क्रम किस तरह से हुआ, फिर हम शाक में आए, शाक में कीट के रूप में आए, कीट के रूप में आने के बाद में हम कीट से हमारा विकास क्रम कहाँ चला, हम लोग पक्षी बने, पक्षी बन के हम लोग कहाँ पे आए, पक्षी से फिर हम लोग पशु बने, पशु से हम फिर मनुष्य यानी कि सर्वोच्च योनि में आए हैं। तो मनुष्य योनि जो है सर्वाधिक विकसित क्यों कही जाती है, क्योंकि जब हम आध्यात्म में स्थित होकर, है ना, जब हम अपनी चेतना को विकसित करते हैं, अध्यात्म में स्थित होकर चेतना को विकसित करते हैं, तब हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक हमारी उन्नति हुई है, हम लोग सर्वाधिक विकसित हम तब कहे जाएंगे। तो ये जो मंत्र है, इसका जो पहला मैंने बताया कि जो है ये मंत्र क्या बताता है कि जीवात्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है ना। हमारा जो शरीर है ये विनष्ट होता है, लेकिन हमारा फिर भी अस्तित्व, जीव का अस्तित्व बना रहता है। पहला पॉइंट ये था, इस मंत्र के थ्रू बता रहे थे। दूसरा पॉइंट इस मंत्र में क्या बताया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक, जो मैंने बोला कि क्या है, मनुष्य क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना में जब स्थित होता है, तो आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। इस मंत्र में ये वही बता रहे हैं कि जो मनुष्य है उसका आध्यात्मिक सर्वोच्च रूप विकसित है।
तो जीव के सारे कार्यकलाप शरीर में के भीतर स्थित जो जितनी भी वायु हैं उनके परिभ्रमण के द्वारा संपन्न होते हैं। और ये जो परिभ्रमण करती है जो वायु, इसको हम क्या कहते हैं? वायु को प्राण वायु कहा जाता है। और इसमें होते हैं एक तो मनुष्य जिनके अंदर बहुत सारी जो है मतलब वायु होती हैं जो परिभ्रमण करके, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राणवायु। लेकिन जो योगी जन होते हैं वो किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? किस चीज़ पे कंट्रोल करने योग करते हैं? किस पे? इन्हीं वायु जितनी भी हैं जो हमारे चक्र के रूप में हमें बताया जाता है उन पर कंट्रोल करते हैं। वो एक जगह से, एक चक्र से उस प्राणवायु को दूसरे चक्र तक लाके, और कब तक लाते हैं? जब तक वो ब्रह्म रंध्र की तब तक मतलब रंध्र तक नहीं पहुंच जाते, तब तक वो योगी जन क्या करते रहते हैं? अभ्यास करते हैं। भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव को किस तरह से शरीर प्रदान करती है? उसकी भौतिक इच्छाओं के अकॉर्डिंग, है ना? ये अभी हमने पढ़ाई है। और इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि ये इच्छाएं जो होती हैं हमारी विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती हैं। ये एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन है? देहधारी ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होती हैं, है ना? और देवताओं के शरीरों के रूप में भी प्रकट होती हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो आध्यात्मिक स्वरूप में क्या देखता है? एक तत्व देखता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक हमें बताता है कि कई कई जन्मों के पश्चात हम लोग क्या कर पाते हैं? इस योनि से मतलब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ पाते हैं। मतलब सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण कर पाता है। कब कर पाता है? जब हमें ज्ञान का अनुशीलन हम करते हैं। अभी आगे बता रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो भी गया, और उसके बाद भी अगर हम ये नहीं समझ पाए कि हम सब लोग क्या हैं? परमात्मा भगवान का अंश, भगवान के अंश रूप में हैं, और हमारा कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना है। अगर ये ज्ञान हमें नहीं होता तो चाहे हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएं, चाहे हम ब्रह्म में भी क्यों ना विलीन हो जाएं, है ना, वहाँ भी क्यों ना चले जाएं, तब भी हम लोग क्या होंगे? हमारा पतन हो जाएगा और हम नीचे गिर जाएंगे। और ब्रह्म में बता रहे हैं कि जो ब्रह्म जो ज्योति है उसके अंदर क्या है? पिछले श्लोकों में भी आया कि उसमें कई सारी स्फुलिंग है, मतलब हम कई सारे अंश हैं वहाँ पर ऑलरेडी। लेकिन वो भी क्या होता है? जब इस चीज़ को अगर वो भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं तो वो फिर से नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में एकाकार होना भी परिपक्व अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या, जब तक हम क्या नहीं करेंगे? भगवान के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, सेवा का भाव हम में नहीं आएगा, तब तक हम क्या होंगे? मतलब जो सर्वोच्च पूर्णता है ना, जो लोग जान जाते हैं वही ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम जाके भोग करें, हम स्वामित्व अपना जताएं, तो फिर से उनको क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिर से उनको नीचे भेज दिया जाता है। इस मंत्र में जैसा कि पहला पॉइंट बताया कि हम लोग क्या है? जो हमारा जो अस्तित्व है वो हमेशा बना रहता है। जीव का अस्तित्व शरीर नष्ट होने के बाद भी बना रहता है। दूसरा, इसी मंत्र का उन्होंने बताया कि मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक क्या है? विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य जो है, मनुष्य इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित क्या है? स्वरूप है। अब ये तीसरा पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं इस मंत्र में कि जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर, है ना, ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है ना। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर के जो के साम्राज्य में वो क्या कर पाए? प्रवेश कर पाए। अब इसमें जो अनुवाद में जो लास्ट लाइन थी कि भगवान आप मेरे यज्ञों को जो मैंने मृत्यु से पहले किए हैं तो उन यज्ञों को आप स्मरण कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि वो मरने से पहले वो जो जीव आत्मा है वो भी अपने सारे कार्य याद करती है,
चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, चाहे जघन्य से जघन्य पाप भी किए हों, उसको मृत्यु के टाइम पर वो सारे के सारे याद आते हैं, है ना। यहाँ पे यही बता रहे हैं, वो उन चीज़ों को स्मरण करता। और क्या करता है, जब वो ये सारी चीज़ें याद करता है तो अच्छा बुरा जो उसने जीवन में किया होता है उसके अकॉर्डिंग उसको शरीर मिलता है। और इस चीज़ को 8वें अध्याय भगवत गीता का 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक भी इसको कंफर्म करता है। क्या बोलते हैं उसमें, यम यम वापि समरन् भावं त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, भगवान बोल रहे हैं हे कुंती पुत्र अर्जुन के लिए कि जब मनुष्य शरीर त्यागता है ना, तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है, अपने अस्तित्व की जिस दशा का, वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। मतलब उसने अपने शरीर की जो भी चीज़ सोची है उसको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को, जो भी हमारी आदतें होती हैं वो प्रवृत्तियां कहलाती हैं। तो मन जो है हमारा वो प्रवृत्तियों को उस जीव की अगले जीवन में ले जाता है ना। और उसी से हम लोग क्या बनते हैं, अब जो अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरणासन मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के सपनों की तरह स्मरण कर सकता है। जैसे हमें रात को सपना आता है और उसके अंदर हम कोई स्वप्न देखते हैं तो हम उसको स्मरण करते हैं कि हमने ये चीज़ देखी है। उसी प्रकार से हम लोग मृत्यु के समय भी जो भी हमने जीवन भर जो भी हमने कार्य किए हैं उसको स्मरण करते हैं, हमें वो चीज़ याद आती ही है। और उसके अकॉर्डिंग ही मन जो होता है हमारा, हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग हमें शरीर प्रदान करता है। अतएव वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत, कुछ ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जैसे कि हमारे जो भक्त होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात बताई जा रही है, वो क्या है कि हमारा जो अध्याय है भगवत गीता का 9वें अध्याय का 30 से लेकर 34 तक के जो श्लोक आज हैं उसमें बता रहे हैं कि अगर मनुष्य जघन्य से जघन्य काम भी कर रहा है लेकिन फिर भी वो किस में लगा हुआ है, भगवत भक्ति में दृढ़ है, वो मतलब भगवत भक्ति कर रहा है, तो भी उसको क्या समझना चाहिए, साधु समझना चाहिए। वो साधु के उसमें है, क्यों है वो साधु, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह से दृढ़ बना हुआ है। मतलब वो कुछ भी कर रहा है, वो अपने शरीर पालन के लिए कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वो अपने जो आध्यात्मिकता में वो दृढ़ है, वो उसको पूरा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये मतलब ऐसा ही उल्टे सीधे काम करने हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये भगवान बता रहे हैं कि फिर भी अगर वो भगवान को याद कर रहा है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है, सेवा कर रहा है, उन्हें आध्यात्मिकता में है कुछ भी कार्य करके, तो उसे साधु समझना चाहिए। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो कि जो भी मेरी शरण में आता है वो उसका कभी भी विनाश नहीं होता। ये जो 30 से 34 तक के जो श्लोक हैं 9वें अध्याय के, उनमें ये भगवान बता रहे हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और वो चाहे निम्न जन्म हो, जैसे कि स्त्री है, स्त्री वर्ग है, या फिर वैश्य हैं, या फिर शूद्र हैं, श्रमिक वर्ग हैं, तो ये क्या है, निम्न उसमें आते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, उनका भी विनाश नहीं होगा अगर वो भगवान को सरेंडर करते हैं। और उच्च जातियों का तो कहना ही क्या, उच्च में कौन आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, और कौन आते हैं, राजऋषि आते हैं, और कौन आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, है ना। तो उनका तो विनाश होना ही नहीं है, क्योंकि वो जान लेते हैं कि उनकी गति किस तरह से सही जगह होगी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दुष्चरित्र, जघन्य पाप कर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य को 2 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। एक तो हमें जीवन यापन करने के लिए कार्य करने पड़ते हैं, और दूसरा आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करने पड़ते हैं। तो जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं वो क्या है, शरीर का पालन, है ना, यानी कि सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए हम कार्य करते हैं, है ना, मानसिक विकास के लिए हम कार्य करते हैं, स्वच्छता के लिए कार्य करते हैं, तपस्या के लिए कार्य करते हैं,
भोजन यानी अपने शरीर को पोषण देने के लिए कार्य करते हैं, जीवन में संघर्ष करते हैं। ये सब किस चीज़ के लिए होते हैं? शरीर के पालन के लिए हम लोग ये सारे कार्य करते हैं। और जो तत्व संबंधी कार्य जो होते हैं वो हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए किए जाते हैं, है ना, जिससे हम आत्म साक्षात्कार कर पाएँ। तो ये जब हम दोनों करेंगे, मतलब हमें शरीर का पालन करना भी ज़रूरी है और साथ साथ हमें आत्म साक्षात्कार भी करना ज़रूरी है। तो जब हम ये दोनों को साथ साथ संपन्न करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि बद्ध जीव अपने शरीर का पालन का त्याग नहीं कर सकता, हमें अपने शरीर का पालन करना ही होगा, है ना। और और लेकिन ज्यों-ज्यों भक्ति में वृद्धि होती है, जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, वृद्धि होती है हमारी, त्यों-त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य क्या होते हैं? घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि शरीर का पालन करना भी अनिवार्य है और उसके साथ साथ हमें क्या करना है? आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है, आत्म साक्षात्कार करना है। अब हमें पता है सांसारिकता ज़्यादा दिन नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती? क्योंकि हमारा शरीर क्या है? हम शरीर के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सही मार्ग क्या है? हमें कौन सा सही मार्ग चुनना चाहिए? तो इसमें बता रहे हैं कि भक्ति में सेवा ही क्या है? सही मार्ग और एकमात्र मार्ग है। भक्ति में सेवा ही एकमात्र सही मार्ग है। और ऐसा क्यों है? कुछ लोग जो निर्विशेषवादी हैं वो, उन लोगों को ये मार्ग नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? इसका आंसर है कि भगवान के वो व्यक्तित्व को ही नहीं मानते, उस पर विश्वास नहीं करते। तो इसीलिए उनको, और वो क्या करते हैं? शब्दों की जादूगरी करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। इस वजह से वो क्या है? भगवान को जान नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए उनको क्या नहीं मिल पाता है? ये मार्ग नहीं, भक्ति का मार्ग वो नहीं अपना पाते हैं। अब इसमें इसी श्लोक के अंदर, तो इस मंत्र के अंदर जितनी भी चीज़ें व्यक्त हैं हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम भगवान के साकार रूप को के साथ में सानिध्य रखेंगे। और वो सानिध्य कैसे प्राप्त होगा? जब हम 9 विधियों को अपनाएंगे। और वो 9 विधियाँ कौन सी हैं? वैसे तो कई जगह पर ये 9 विधियाँ विदित हैं, भागवतम में, भगवद गीता में, इस ईशोपनिषद में, और कई जगह बताई हैं। लेकिन गोविंद दास जी हैं एक, उन्होंने, वो भक्त हैं, उन्होंने अपने एक भजन में लास्ट पैराग्राफ में बताया है, बहुत सुंदर से बताया है। इससे हम गाने से हमें क्या होता है? याद हो जाता है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। अब ये जो 9 दिव्य क्रियाएं हैं, है ना, इनके बारे में भागवतम में एग्जाम्पल के साथ बताया है कि जैसे कि श्रवण किसने किया था? श्रवण किया था किसने? सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने। और सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया था? कीर्तन किया था भगवान के बारे में। गान वो क्या है? कीर्तन है। तो उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को सानिध्य प्राप्त किया भगवान का? परीक्षित महाराज ने श्रवण करके, क्योंकि क्या है? वो मुख्य पात्र है भागवतम के, है ना। उन्होंने श्रवण से, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन से, है ना। और जो अक्रूर जी हैं उन्होंने कैसे? प्रार्थना करके, है ना, यानी कि वंदन करके। और प्रहलाद महाराज ने स्मरण करके, है ना। और जो पृथु महाराज हैं उन्होंने अर्चना करके सिद्धि प्राप्त की। और लक्ष्मी जी ने क्या किया? पाद सेवन किया। भगवान के चरणों की हमेशा वो क्या करती हैं? सेवा करती रहती हैं। हनुमान जी ने दास्य भाव रखा, और जो अर्जुन है उसने साख्य भाव रखा, है ना, और मनवांछित फल पाया। महाराज बलि ने क्या किया? अपने आप को समर्पण किया, आत्मनिवेदन, है ना, आत्मसमर्पण किया उन्होंने। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे भागवतम में सही बताए जाते हैं। अब ये जो मंत्र हैं और जो वैदिक सूत्र हैं उन सबको सारबद्ध किया हुआ है किसमें? वेदांत सूत्र में,
सारबद्ध लिपिबद्ध किया हुआ है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है, मतलब उनको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत क्या है? वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का क्या है? परिपक्व फल है। मतलब कि जो भी चीज़ें जो मतलब वेदों में और वैदिक ज्ञान जो हम लेते हैं उसका क्या है, ये एक तरह से क्या बोलते हैं, कंक्लूज़न आप कह सकते हैं। ये क्या है? फल है ना। और श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। और वो जो प्रश्न है वो क्या है? वो क्या बोल रहे हैं? महाराज परीक्षित ने क्या बोला? मुख्य प्रश्न क्या था उनका? प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया किसका? जो मृत्यु के समीप है ना, उसका क्या कर्तव्य है ना। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कि मरने वाले व्यक्ति को के क्या कर्तव्य हैं। और यहाँ बोल रहे हैं कि भगवत विज्ञान का क्या है? श्रवण और कीर्तन क्या है? भक्ति का मूल सिद्धांत है ना। और ये इसमें क्या बता रहे हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्क्षताभ्यम। मतलब कि जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, जिसको कि ये मतलब आनंदित रहना है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम अगर हमें समस्त चिंताओं से मुक्त होकर आनंदित रहना है तो हमें क्या चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे यानी कीर्तन करे और क्या करे? उनको स्मरण करें, है ना। जो 9 विधियां हैं उनमें से कोई भी एक करने पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है? भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में ये बताया जा रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि वैदिक साहित्य में हो या फिर चाहे उपनिषद हो या फिर वेदांत सूत्र हो या भगवत गीता भागवतम हो, तो भगवान की जो लीलाएं हैं ये सब क्या है? भगवान क्या है? सचेतन है और भगवान की लीलाएं भगवान से अभिन्न हैं। मतलब भगवान की लीलाएं और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है ना। ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो श्री ईशोपनिषद हमें ऐसे दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। क्या करता है? कि जीवन को किस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह देवी कार्यकलापों में लगा रहे। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो पाता, जब तक वो अभ्यस्त नहीं होता, तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा? मतलब अगर उसने पूरे जीवन कुछ किया ही नहीं तो वो उस टाइम में क्या याद करेगा? जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है तब हमें अपना ही होश नहीं रहता। तो और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए कैसे प्रार्थना करेगा कि मैंने ये किया, आप प्लीज़ याद करो? कैसे बोलेगा जब उसने किया ही नहीं होगा? तो यज्ञ का अर्थ क्या है? इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। जैसे हमारा मन इधर उधर भागता है, इंद्रियां हमारी ये खाना है वो खाना है ना। जो भी चीज़ें हमें याद होती हैं उन सबको, आँखों को ये देखना है, तो इन सबको जब हम सही जगह लगाएंगे तो उनको रोकना। मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और सीखना चाहिए। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसमें हमारी बुद्धि इतनी है कि हम क्या कर सकते, हमारी मनुष्यों में इतनी बुद्धि होती है कि वो क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, उसका आंसर ले सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि जो सर्वश्रेष्ठ योनि बोली गई है इसी में ही संभव है। तो हमें अपना एक भी पल व्यर्थ गवाए बिना क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण, सेवा और ये 9 विधियों का किसी भी एक का भी पालन कर सकते हैं
सारी विधियों का नहीं कर पा रहे हैं, तो एक विधि का भी पालन करके जैसे ये सब लोग भगवान के धाम गए, पूर्णता को प्राप्त हुए, उसी तरह हम भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये मंत्र जो है बहुत 4 चीज़ें बता रहा है, और वो 4 चीज़ें क्या है? इस मंत्र में 4 चीज़ें वर्णित हैं, और वो पहली क्या है कि ये मंत्र क्या करता है? पुष्टि करता है। क्या पुष्टि करता है? कि शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। दूसरा क्या है? इस मंत्र के अंदर मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। तीसरी बात क्या बता रहे हैं इस मंत्र में? इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। इसी मंत्र में चौथी चीज़, लास्ट चीज़ क्या बता रहे हैं भगवान? कि इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। तो जो लोग भी इस चीज़ को समझ लेंगे कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंश हैं, तो वो लोग क्या होंगे? परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।